तो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप फिट एंड फाइन होंगे। रही बात हमारे तो फिट नहीं है क्योंकि बच्चों थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है और नाक भयंकर तरीके से निकल रही है। आप विश्वास मानिए, बड़ा परेशान है। 2 से 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी जुकाम सही होता नजर नहीं आ रहा है। उम्मीद करता हूँ जल्दी से फिट हो जाऊंगा। काफी दिन हो गए कोई वीडियो नहीं दिया था, सोचा आप तक कुछ बात पहुंचाऊं। तो आपको देखा है दोस्तों कि हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और 10 मार्च निकल चुकी है। बहुत सारे हमारे छात्र जो है राजनीति में घुसने की कोशिश कर रहे थे और जो है राजनीति में एंटर से मतलब ये है कि बड़े एक्साइटेड थे कि क्या कैसे होगा। तो रिजल्ट आपके सामने आ चुके हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति बनी है। तो फिलहाल बस बताना ये कि दोबारा से जुट जाइए पढ़ाई में। कहीं ना कहीं संभावनाओं पे ही जीवन जीना चाहिए और संभावना ही जो है ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत आवश्यक है। फिलहाल आगे आप जो है मेहनत करते जाइए। रही बात इस वीडियो के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मेरा मन है तो मैं शेयर कर देता हूँ। दोस्तों अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और जब बात विधानसभा चुनाव की आती है तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं वो जानना जरूरी है। सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है मणिपुर, अगला है गोवा और अगला है सोचिए पंजाब की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से 5 राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल ये बनता है कि वो 5 राज्य कौन से मैंने बता दिया, उनमें कितनी विधानसभा सदस्य संख्या है वो जानना बड़ा जरूरी है। यूपी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जो है 403 विधानसभा सदस्य हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बात अगर बच्चों गोवा की करें तो गोवा के विषय में ये है कि जो है विधानसभा सदस्य संख्या 40 है। और बात करते हैं कहाँ की, मन से समझना है, वो है मणिपुर, वो है 60। और बात करते हैं कहाँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में सदस्य संख्या विधानसभा कितनी है, 70। और बात करते हैं पंजाब की तो 117। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ एक अपडेट ये है कि 70 की दोस्तों बात करें तो 70 विधानसभा सदस्य संख्या उत्तराखंड के अलावा कहां पर है ये जानना बड़ा जरूरी है। तो वो कहीं और नहीं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली में विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, सोचिए। अरे भैया 70 है। ठीक है, आगे बढ़े तो अगली बात बच्चों ये है कि अगला मैं बताना ही चाह रहा था कि अभी देखा कि हाल ही में अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि नए विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो अभी हाल ही में किसी बच्चे ने सवाल पूछा था कि जो है क्या केवल विधानसभा का सदस्य ही विधानसभा का सदस्य ही मुख्यमंत्री बन सकता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि केवल विधानसभा का सदस्य ही जो है मुख्यमंत्री बनेगा। माने विधान परिषद का सदस्य भी जो है मुख्यमंत्री बन सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखना बच्चों कि अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु माना चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 25 वर्ष है। संवैधानिक व्यवस्था में इसका प्रावधान दिया गया है। और अगर विधान परिषद की बात करें तो उम्र है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। इस बात को रखना है ध्यान। यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक बार सवाल पूछा गया था पीसीएस में, सिविल सर्विस में, कि वह कौन सी स्थिति है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बड़ा ये डीप सवाल है। वह कौन सी स्थिति है जब, सुन रहे हो ना, वह कौन सी स्थिति है जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री वोट नहीं डाल पा रहा है, नहीं डाल सकता, वह स्थिति कौन सी है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, अगर राज्य का जो मुख्यमंत्री है वह उच्च सदन का सदस्य है, माने विधान परिषद का जो है सदस्य है, तो वह वोट नहीं डाल सकता। क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति जी के निर्वाचन में कौन कौन से, माने लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और कौन से राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधान परिषद सदस्य शामिल नहीं होते हैं। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखेंगे, हाल ही में संविधान संशोधन किया जा चुका है। उसके अंतर्गत एंग्लो भारतीय, एंग्लो इंडियन का प्रावधान, जो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में थे, प्रावधान खत्म कर दिया गया है। और राज्यों की विधानसभा में जो प्रावधान थे वो भी बच्चों जो है क्या हो गए हैं, राज्यों की विधानसभा में राज्यपाल द्वारा एक एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किए जाने का प्रावधान था, वो भी समाप्त हो गया है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से वीडियो एक पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो फटाफट इसको कर देना है शेयर, जिससे कि और बच्चे लोग भी लाभान्वित हो पाए। और अभी तक आपने हमारे उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्कर्ष विजन फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। विश्वास मानी चीजें आसान होकर के रहेंगी। आसान्वित रहिए, बहुत जल्दी चीजें सामान्य होंगी। कुछ थोड़ी समस्याएं हैं, टाइम का लेके थोड़ा इशू बन रहा है। उसके बाद रात को ठीक 9 बजे होने वाली लाइव क्लास भी मैं स्टार्ट जल्दी करूंगा। आप हताश निराश ना होइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।